मैं ना अंदर बैठकर पढ़ाई कर लूँ, आप अपने फ्रेंड के लिए चाय बना दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या तमीज है भाभी की। क्या हो गया भाई? भाई तेरा दोस्त घर पे आया है, वो तेरे दोस्त के लिए एक कप चाय नहीं बना के दे सकती है क्या? कैसे तुझे बोल के चलेगी कि अपने दोस्त के लिए चाय का कप बना देना? मेरे सामने तुझे चाय बनाने के लिए बोल के चलेगी तो मेरी पीठ के पीछे तो तुझे पता नहीं क्या क्या कहती होगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है घर के ना सारे काम तू ही करता होगा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ वो तुझसे ही करवाती होगी। सच में यार, शादी के बाद ना तू तो चोरू का गुलाम बन के रह गया, कैसे भाभी के पीछे पूंछ बन के घूम रहा है। अरे भाई भाई काम डाउन, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर उसने मुझे चाय बनाने के लिए बोल दिया तो यार, उसको पढ़ाई करनी थी। तुझे पता है अगले हफ्ते ना उसका एग्जाम है और उसको उसकी तैयारी करनी है, और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, अगर मैंने उसके घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दिया तो। अच्छा, इसमें बड़ी बात नहीं हुई भाई, घर के काम ना औरतें करें तभी अच्छी लगती हैं, मर्द लोग घर के काम करते अच्छे नहीं लगते। और तूने कैसे औरतों वाले शौक पाल के रखे हैं? सच में लड़का होने पे ना कलंक है तू, कलंक। और वैसे भी भाभी इतना पढ़ लिख के अभी इस उम्र में क्या ही बन जाएगी? क्या बनना चाहती है भाभी? भाई वो ना आईएएस की तैयारी कर रही है। आईएएस ऑफिसर? भाई तू तो गया, तुझे पता है आईएएस ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है? 1 से 2 लाख रुपए। और तेरी कितनी सैलरी है? 50,000 रुपए। वैसे तो भाभी की नौकरी नहीं, अरे मतलब लग भी सकती है, और अगर गलती से भाभी की नौकरी लग गई तो उसकी सैलरी होगी 1 से 2 लाख। भाई वो तो तुझे अभी इतना दबा के रखती है, अगर गलती से उसकी नौकरी लग गई ना, उंगलियों पे नचाएगी तुझे अपनी। ऐसी कोई बात नहीं है यार, हम दोनों के बीच ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये तो अच्छा ही है ना, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर का खर्चा अच्छे से चला पाएंगे। और तू खुद सोच, अगर उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी तो हम लोग कम से कम ये मिडिल क्लास लाइफ से थोड़ा ऊपर तो उठेंगे। भाई ये सब ना सिर्फ कहने की बातें होती हैं। एक बार तेरी बीवी की नौकरी लगने दे, देख उसके कैसे तेवर बदलेंगे, तुझे पूछेगी तक नहीं वो आके। नहीं यार, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यार सच में तू ना अपनी बीवी के लिए पागल ही हो गया है। और वैसे भी एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि भाभी की नौकरी लगेगी। ये आईएएस की पोस्ट के लिए ना लाखों लोग अप्लाई करते हैं, और उन लाखों लोगों में भाभी सिलेक्ट होगी? आई डोंट थिंक सो। और गलती से अगर हो भी गई ना तो भाई तू तो ना गया समझ। बस कर यार, तेरी सोच ना बहुत छोटी है, और तुम जैसे छोटी सोच वाले की वजह से ना आज औरतें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। चल ठीक है भाई, तू रख अपनी सोच अपने पास, मैं चलता हूँ। हाँ फिर। अरे चाय तो पीता जा भाई। बस भाई घर जाके पी लूंगा। अरे यार मेरी बात तो सुन, तू तो गुस्सा हो गया। अरे नहीं नहीं भाई, गुस्सा नहीं हुआ, बस चलता हूँ। और उन लाखों लोगों में भाभी सिलेक्ट होगी, तू तो चोरू का गुलाम बन के रह गया, कैसे भाभी के पीछे पूंछ बन के घूम रहा है। अरे ईशान भाई क्या हुआ? तूने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। भैया ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरी जॉब लग गई है, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। क्या सच में भाभी आप आईएएस ऑफिसर बन गए हो? हाँ लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। आपको पता है पूरी 1 लाख सैलरी होगी अब मेरी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब इनकी वजह से हो पाया है। इनका साथ ना होता तो ये कभी ना हो पाता। इन्होंने इतनी मदद किया ना मेरी हर जगह, तभी मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाई हूँ। और भाई तू उस दिन क्या कह रहा था कि अपनी कमाई में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देगी, और तुझे पता है कल हम नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। तेरी भाभी मेरे को नई गाड़ी गिफ्ट कर रही है। आपको पता है मैंने ये जॉब ना सिर्फ इनके लिए और हमारे देश की सेवा करने के लिए की है। अब मेरी सैलरी 1 लाख और इनकी 50,000, 1.5 लाख आएगा हमारे घर में। अब हमें पैसे खर्च करते वक्त कभी सोचना नहीं पड़ेगा, और हमारे सारे सपने पूरे होंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम इतना पैसा कहाँ खर्च करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप दोनों बैठिए, गप्पे मारिए, मैं अभी चाय और पकौड़े लेकर आई आपके लिए, ठीक है? आई एम रियली सॉरी शान भाई, मैंने उस दिन जाने अनजाने में भाभी के लिए कितना भला बुरा बोल दिया। मुझे लगता था कि औरतें सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं, ये पढ़ाई लिखाई बड़ी पोस्टें हासिल करना ये औरतों के लिए नहीं बना। लेकिन आज भाभी ने आईएएस ऑफिसर बनके ना मेरी वो घटिया सोच को गलत साबित कर दिया। मुझे माफ कर दे, उस दिन मैंने भाभी के लिए जो कुछ भी बोला, मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगता हूँ, और मैं तुझसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि आइंदा मैं कभी औरतों के लिए इतनी घटिया सोच नहीं रखूंगा। मुझे एहसास हो गया कि औरतें मर्दों से कम नहीं होती, वो चाहे तो वो हर काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है। अरे कोई बात नहीं यार, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बस आगे से ना ध्यान रखियो कि कभी किसी औरत को आदमी से कम मत समझियो। सुनो,
तुम मुझे बोलती थी ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, और तुम ये हाउसवाइफ से खुश नहीं हो। हाँ, कितनी बार तो कहा था आपसे कि मुझे पढ़ाई करनी है, पर आपने हर बार मना कर दिया। खैर, अब इन सब बातों का क्या फायदा। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें पढ़ाई करने से रोका है, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। मुझे रियलाइज हो गया है कि घर के काम के लिए सिर्फ औरतें ही नहीं बनी, और औरतें चाहे तो वो हर काम कर सकती हैं जो कि एक मर्द कर सकता है, और घर के काम के लिए तो हम लोग हाउस हेल्प भी रख सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा पढ़ाई करने से रोका। तुम चाहो तो पढ़ाई कर सकती हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तुम बढ़ो, तुम पढ़ाई करो, तुम कुछ भी करो, मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। बल्कि ये तो अच्छा ही है ना, 4 पैसे तुम कमाओगी, 4 पैसे मैं कमाऊंगा, हम लोग हमारा फ्यूचर सिक्योर करेंगे, हम लोग हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, मैं कल ही कॉलेज में जाके तुम्हारी एडमिशन करवा के आता हूँ। सच में? थैंक यू सो मच।